हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अभी अभी एग्ज़ाम सेंटर से एग्ज़ाम देकर निकले होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि आज हुआ था फर्स्ट सिटिंग में संस्कृत का एग्ज़ाम, जिसमें आप सभी स्टूडेंट से 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं 1 से लेकर 100 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल संस्कृत से पूछे गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का 100% सही आंसर की देने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी सेट हो सकता है, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर की मिला सकते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया था कि रिसीवी में कौन सा विभक्ति है। तो दोस्तों, कुछ नंबर ए का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। रिसीवी में जो होता है वो तृतीया विभक्ति होता है। अगला सवाल में बोला गया था कि वध किस लकार का रूप है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लोट लकार का रूप है वध। उसके बाद में बोला गया है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पाटन या पाटल के नाम से बना हुआ है पटना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटन। उसके बाद में है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। जैसा कि आप सभी कहानी में पढ़े होंगे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सिख। उसके बाद में बोला गया है कि अयम किस शब्द का रूप है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अयम जो है वो अस्मद शब्द का रूप है, यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 में पूछा गया था कि पचेयुः विधि लिंग लकार में किस पुरुष का रूप है। तो ये होता है प्रथम पुरुष का, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो क्रिया के साथ तो कर्ता का संबंध होता है और कर्ता नहीं दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब कारक होगा। उसके बाद में सत्य में वो जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो जैसा कि आप सभी मंगलम पाठ में पढ़े होंगे कि सत्य में वो जयते ना अनितम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ये जो उपनिषद से संकलित है ये मुंडक उपनिषद से संकलित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में किसकी जीत नहीं होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, असत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद में है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। जैसा कि भारत महिमा पाठ अगर आप सभी पढ़े होंगे तो उसमें जो कुल पदों की संख्या है वो 5 है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में है कि किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। जैसा कि समास वाले वीडियो में हम आप सभी को बताए थे कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में बोला गया है निश्चय में कौन सा उपसर्ग है। तो निश्चय का होता है निस जोड़ चय, जिसमें निस उपसर्ग होता है, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो ऑप्शन ए, बी और सी में परि उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में परिरम में परि उपसर्ग नहीं लगने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल में बोला गया है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो करण जो आता है वो 3 नंबर में आता है, जिसके कारण ये तृतीया विभक्ति होगा। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सवाल नहीं हो पा रहा हो तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, नीट या कक्षा 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउट नट ऐप पे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या कोई भी सवाल हो, सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पे। साथ ही कक्षा 6 से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में बोला गया है कि सहार्थी अवयवों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, यानी सहार्थक अवयव जितने होते हैं उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें होता है तृतीया विभक्ति। उसके बाद में क्वेश्चन 16 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 16 में बोला जा रहा है श्याम मोहनम अभिकृतिधारती वाक्य में मोहनम पद में कौन कर्म संज्ञा की किस सूत्र से हुई है। यहाँ पे जो मोहनम पद में कर्म संज्ञा किस सूत्र के माध्यम से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
उसके बाद में 17 को देख लीजिए, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है। तो ऐसा जो है वो एतद सर्वनाम का एक रूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इसके बाद में अगला सवाल में बोला गया था कि युवा शब्द का मूल रूप क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा भी कन्फ्यूजन है। जल्द ही इसका जवाब आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दिया जाएगा। उसके बाद में है ज्येष्ठति किस धातु का रूप है। तो ज्येष्ठति जो है वो जी धातु का रूप है। अतः क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो धास्यति होना चाहिए। उसके बाद में है कि किम प्लस तासिल से कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ पे आप सभी से प्रत्यय बोला गया है, तो ये कथम बनना चाहिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जैसा कि आप सभी को बताया गया होगा कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में सीता एवं राम तथा लक्ष्मण का कहानी बताया गया है, जिसमें मंदाकिनी एक नदी है। तो ये किस ग्रंथ से लिया गया होगा। तो रामायण ग्रंथ से। और इसके रचनाकार कौन थे। तो महर्षि वाल्मीकि जी थे। और इसके बाद में चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो चित्रकूट ये रामायण में चित्रकूट आप सुने होंगे। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब मंदाकिनी वर्णम होगा, क्योंकि मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ये रामायण से संकलित है। अगला सवाल में बोला गया है कि व्याघ्रपति कथा हितो उपदेश के किस भाग से संकलित है। तो व्याघ्रपति कथा जो है वो मित्रलाभ नामक खंडात से संकलित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा मित्रलाभ नामक खंडात। अगला सवाल है इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह उक्ति किसकी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये किसने बोला था। तो बाघ ने बोला था। अगला सवाल है शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या मांग लिया था। शक्र यानी इंद्र भगवान ने कंद से छलपूर्वक क्या मांगे थे। तो कवच और कुंडल मांग लिए थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कवच और कुंडल दोनों। उसके बाद में है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे। इंद्र जो थे वो कौन से रूप धरकर इंद्र कर्ण के सामने आए थे। तो या वामन या याचक के रूप में आए थे। तो ऑप्शन में यहाँ पे ब्राह्मण दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, ब्राह्मण। और इसके बाद में है कि मूषक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बनेगा मूषिका, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मूषिका। उसके बाद में बोला गया है स्थितः में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे क्वेश्चन 29 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें अक्त प्रत्यय है, क्योंकि अक्त प्रत्यय का जो शेष बचता है वो विसर्ग बचता है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ड जो होगा वो स्थित होगा। इसमें अक्त प्रत्यय मिलने के कारण ये स्थितः बन गया है। उसके बाद में है कि वैदिकः पद किससे बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, वो क्या होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वेद प्लस ठक यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में है कि भेतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, इसमें तबियत प्रत्यय मिला हुआ है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि किस धातु में तुमुन प्रत्यय है। यहाँ पे देख लीजिए पठितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में किस धातु में तल प्रत्यय लगा हुआ है। तल का जो शेष रहता है वो ता रहता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा जनता। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जनता। उसके बाद में कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें तरल प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद में नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट नेत्री ये वाला मार दिए होंगे, लेकिन नेत्री ऑप्शन बी सही होगा, यानी ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल में है कि स्व अश्रु में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ना ही ती होगा, ना ही टाप होगा, ना ही डाप होगा, नया प्रत्यय एगो सी आया है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब सी होना चाहिए। उसके बाद में विजयांका का समय क्या था। तो विजयांका का समय क्या था, कमेंट के माध्यम से आप सभी को बताना होगा। इसका 14वीं सदी होगा या 8वीं सदी होगा, कमेंट के माध्यम से इसका कन्फर्म आंसर बता सकते हैं। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं में सबसे आगे जो है वो कौन है। तो दक्षिण भारत में पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा देव कुमारी का, यानी क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और इसके बाद में है कि पति रेव गति ही डैश बालिका नाम जननी गति, रिक्त स्थानों में से कौन सा पद होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब सी हो जाएगा, स्त्री नाम, यानी पति जो होता है ये कौन किसकी रक्षा करने के लिए होता है। तो ये स्त्रियों की रक्षा करने के लिए होता है।
उसके बाद में बोला गया है को अपि तथा धार्मिको नास्ति डैश कट्यो स्नानम पावृणोति, किसने कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा आलसी का ये कथन है कि कहीं पे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम पे आके जल डाले या वस्त्र डाले। उसके बाद में है कि न्यूनाधिकम में कौन सी संधि होगी। तो देखिए न्यून जोड़ अधिकम, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। और स्वर संधि में भी कौन संधि होगी, तो ये यौन संधि होगी। क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल बोला गया है तयोरेकः का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो क्वेश्चन 42 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा तयो जोड़ रेकः। उसके बाद में 43 को देख लीजिए समाज की गाड़ी कैसी चलती है। तो समाज की जो गाड़ी है ना वो पुरुष एवं नारियों के साथ चलती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में बोला गया है मैत्रेयी कौन थी। क्वेश्चन 44 तो काफ़ी सिंपल है, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा। मैत्रेयी जो थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, जो अपनी पत्नी पे मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा प्रदान किया करते थे। उसके बाद में है अलसशाला में आग किसने लगाई थी। दोस्तों मिथिला का मंत्री थे बीरेश्वर, इन्हीं के द्वारा अलसशाला में आग लगाई गई थी। सॉरी यहाँ पे बीरेश्वर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अलसशाला के कर्मचारियों द्वारा। बीरेश्वर मंत्री के कहने पे अलसशाला के जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी लोग थे, उन्हीं के द्वारा आलसियों को पहचान करने के लिए आग लगाई गई थी। अलस सवाल अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहोला किसकी उक्ति है। तो देखिए अलस कथा पाठ में बोलता है पहला आलसी कि अहो कथमय कोलाहोला यानी किस चीज़ का शोर हुआ है, तो दूसरा बोलता है कि आग लगा है। तो ये हो जाएगा पहले आलसी, यानी क्वेश्चन 46 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में है कि अ प्लस ई के देखिए अ और ई के मेल से बनता है ए वाला, और अ प्लस बड़ी ई रहेगा तो ये ए बनेगा। तो यहाँ पे अ प्लस ई के मेल से कौन बनेगा, तो ऑप्शन बी बनेगा ए। और इसके बाद में बोला गया है उन्नति में कौन सा उपसर्ग है। उन्नति में होता है उत्त जोड़ नति, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा उत्त। उसके बाद में बोला गया है लंबवम उदरम यशस च का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो लंबोदरा हो जाएगा। उसके बाद है प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन 50 का यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा षष्ठी विभक्ति होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 51 में पूछा गया था कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एशिया का सबसे बड़ा पुल है गांधी सेतु, जो पटना में गंगा नदी के ऊपर स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा गांधी सेतु। उसके बाद में बोला गया था छात्रा नाम द्वैश तपह, यानी छात्र का सबसे बड़ा तप क्या होता है, तो अध्ययन होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो वो था शिवरात्रि का दिन था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा शिवरात्रि। उसके बाद में बोला गया है रमणीयानि तीर्थानि किम सजयंती, रमणीय तीर्थ का उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा रति को। उसके बाद में बोला गया है कथम मारात्मके तत्ति विश्वासः किसकी उक्ति है। यानी बाघ बोला था कि क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है, मेरे दांत भी सड़ गए हैं, मेरे नाखून भी टूट गए हैं, मैं तुम्हें कैसे मार पाऊंगा। तो ये बोला था बाघ पथिक को। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है कि भगवंत महामेवा नमस्करोमि, यानी भगवान सबसे पहले आप सभी को चरण में गिरकर वो नमस्कार करते हैं। तो ये कथन है जो कर्ण का कथन है, ये भगवान श्री इंद्र को कहते हैं भगवंतो महम नमस्करोमि। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया था कि कत्वा प्रत्यय किस पद में है। तो यहाँ पे हो जाएगा पठित्वा, इसी में होता है कत्वा प्रत्यय। अगला सवाल में है कि दीर्घतमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 62 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा तमप प्रत्यय है। उसके बाद में शांति किससे स्थापित होती है। तो परोपकार से ही शांति स्थापित होती है। अगला सवाल सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो ये हो जाएगा उदार चरित्र वालों के लिए है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में है कि शोभनियम पद किससे बना है। तो दोस्तों शोभनियम जो पद है वो किससे बना हुआ है। तो क्वेश्चन 65 का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा शुभ प्लस अनियर, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास यानी जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया सप्ताह यानी 7 हफ्तों का समूह यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है बालकयो किस विभक्ति का रूप है। तो दोस्तों बालकस्य बालकयो बालकेशु, तो ये होता है ना, ये षष्ठी विभक्ति में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में गंगा शब्द में सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा गंगाय, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 69 को देख लीजिए। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। भारतवर्ष जो है ये किसकी महान परंपरा है। तो ये शास्त्र का है, यानी क्वेश्चन 69 का सही ऑप्शन ये हो जाएगा शास्त्र। उसके बाद में पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र के हैं। तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में 2 पद हैं, एक संकलित है भागवत पुराण से, दूसरा है विष्णु पुराण से। तो यहाँ पे क्वेश्चन 71 का बिल्कुल सही ऑप्शन ये हो जाएगा विष्णु पुराण। अगला सवाल में पूछा गया था कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत महिमा पाठ में भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। और इसके बाद में 73 में बोला गया है कि प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 73 का बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा अ और उ। उसके बाद में किस शब्द में अभी उपसर्ग है। यहाँ पे अभी उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है। तो अभिवादनम है, यानी क्वेश्चन 74 का सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में बोला गया है कि समास में सभी पद प्रधान होते हैं। देखिए आप सभी को समास वाले वीडियो में बताए थे कि जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी क्वेश्चन 75 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में 76 में बोला गया है शास्त्रार्थ कुशलः का विग्रह क्या होता है। तो जब भी शास्त्रार्थ कुशलः का जब विग्रह कीजिएगा तो ये हो जाएगा शास्त्रार्थः कुशलः, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में शैशवावस्था में संस्कार कितने होते हैं। तो शैशवावस्था में संस्कार 6 होते हैं, यानी क्वेश्चन 77 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78 में बोला गया है पुण्य समन संस्कार कब होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। तो 78 का सी हो जाएगा, जन्म से पहले पुण्य समन संस्कार होता है। उसके बाद है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए। तो इसका सब्जेक्टिव में भी आप सभी को सवाल बताए थे कि अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। उसके बाद में है कि घर की शोभा कौन है। तो दोस्तों स्त्रियां जो होती है और घर की लक्ष्मी के रूप में मानी जाती है, जो घर की शोभा भी होती है। उसके बाद में है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो उसमें बताया गया है भारत महिमा पाठ में सागरय पर्वतय निर्झरय, यानी नदी पर्वत और सागर से, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब इनमें से सभी। उसके बाद में कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। यानी कर्मवीर कथा जो पाठ है वो किसकी कथा है। तो ये जो कथा है राम प्रवेश राम की है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में भीखन टोला गाँव कहाँ है। तो भीखन टोला जो गाँव है ये है बिहार में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ये टंकरा गांव में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85 को देख लीजिए कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल अयम जटा भी तापसः प्रतीयते, यानी वह जटा से तपस्वी लगता है। इस वाक्य में जटाभी पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इथम भूत लक्षणे जो सूत्र है ना, इसका मानी ये होता है जब किसी व्यक्ति का पद के द्वारा उसे सूचित किया जाता है उसमें इथम भूत लक्षणे सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताया गया था अयम जटाभी तापसः प्रतीयते, यानी वह जटा से तपस्वी लगता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। दोस्तों किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो अधिकरण में पै पर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन 87 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अधिकरण। उसके बाद में है कि नयति किस धातु का रूप है। तो नयति जो होता है नी धातु का रूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए। 89 में बोला गया है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा। दोस्तों नारी में होता है डिस प्रत्यय, यानी क्वेश्चन नंबर 89 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा, डिस।
उसके बाद में बोला गया है पट प्लस यहाँ पे घच से प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 90 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा पाठः। उसके बाद में बोला गया है तत्र प्लस एकः की संधि क्या हो जाएगी। तो तत्रैकः का संधि विषय हम लोग करते हैं, तत्र जोड़ एकः, और तत्र जोड़ एकः की संधि क्या होगी, तो तत्रैकः हो जाएगी। उसके बाद में बोला गया है चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर यानी जी समासिक शब्द का पहला पद विशेषण या विशेष हो, वैसे सभी समासों को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में 93 बोला गया है किस वाक्य में अनेक्तु कर्तरी तृतीया शूद्र के तृतीया विभक्ति हुई है। तो यहाँ पे इसके लिए आपको 4 वाक्य इस प्रकार से एग्जाम में दिए गए थे, और चारों में से जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनेन पत्रम लिख्यते। उसके बाद में क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है, तो होता है कारक का। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में है कि लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा होगा। क्वेश्चन 95 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लेखिष्यति। उसके बाद में है कि अक्त प्लस अपी की संधि क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 96 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा क्वायपी। और इसके बाद में बोला गया है 97 में कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि गायक का हम लोग कैसे बनाते हैं, गय जोड़ अक बनाते हैं। तो क्वेश्चन 97 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में है सदुक्ति में कौन सी संधि होगी। तो देखिए सदा जोड़ उक्ति, सदा आ मिल गया और उक्ति उ मिल गया, तो आ और उ जो है दोनों स्वर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 98 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो स्वर संधि हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है स्वर संधि के साथ साथ ये यण संधि होगा, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अलसाल पंचानाम तंत्रानाम समाहारः का समस्त पद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 99 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पंचतंत्राणी। उसके बाद में है कि मधुर वचनम में कौन सा समास है। यहाँ भी क्वेश्चन 100 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मधुर वचनम। देखिए इसमें विशेषण या विशेष है पहला पद, जिसके कारण ये कर्मधारय समास होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बता दिए हैं संस्कृत का 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव सवालों का आंसर की। उम्मीद है आप सभी का आज का एग्जाम है वो अच्छा गया होगा, और आप सभी को 100 में से कितना आंसर सही मारे हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मैं जल्द मिलूंगा अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।